नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पे। मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। इस वक्त हम खड़े हैं लार्ड रेसिडेंशियल सोसाइटी में, जहां समस्याएं ये आ रही है कि मूलभूत सुविधाएं जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है कि भारत की किसी भी जनता को किसी भी कोने में इस सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप देखिए कि लार्ड रेसिडेंशिया में करीबन 3 दिनों से यानी परसों सुबह से ही पानी की सुविधा बंद कर दी गई है। अब आप ये सोचिए कि लोग कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे, लोग कैसे अपने रोज़मर्रा के चीज़ों के लिए कहाँ कहाँ भाग रहे होंगे, खाना कैसे बना रहे होंगे, स्नान कैसे कर रहे होंगे। पीने का पानी तो खैर वो ले आएंगे, लेकिन किस तरह से मानसिक प्रताड़ना का भी इन सबको ये सामना करना पड़ रहा है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि यहाँ पे शासन, प्रशासन, बिल्डर किसकी गलती है ये भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोगों से ही बात करेंगे तब पता चलेगा कि आखिर मामला क्या है। क्या मामला है मैम? भैया 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है और इसमें 10-10 दिन सोसाइटी के अंदर कूड़ा नहीं उठता। 3 दिन से इतने परेशान हो रहा है, हमारे बैग में पेन हो गया है, पानी लेकर जा रहा है। नीचे से 18 मंजिल में रहते हैं हम लोग, टावर 7 में रहते हैं। बहुत परेशानी हो रही है, बिल्डर ने बहुत परेशान किया रखा है। ना गार्ड की सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रहता यहाँ पर। तो यानी पानी ही समस्याएं नहीं है, और भी चीज़ें समस्याएं हैं। और भी बहुत सारी समस्या है। पानी की समस्या 3 दिन से बहुत ज़्यादा है। मेरे बेटे के भी देखो इतना पेट में दर्द हो रहा है, उसको भी बाल्टियाँ उठानी पड़ रही हैं। और एक बंदे के तो पैर में फ्रैक्चर हो गया, वो बाल्टी लेकर गिर गया। हम लोग बहुत परेशान हैं बिल्डर से। अच्छा, हाँ, क्या हो गया आपको? कैसे हो गया? लाने में पैर स्लिप कर कहाँ गया। से पानी ला रहे थे? टावर के नीचे से टैंकर लगी हुई थी, पानी ला रहे थे तो पैर। अच्छा, मतलब टैंकर पे आप लोगों को उतार दिया गया? हाँ, टैंकर पे उतार दिया गया लाइन में लग के। हाँ। झोपड़पट्टी टाइप से हम पैसा 30-40 लाख खर्च करके फ्लैट लिए हैं और झोपड़पट्टी टाइप से टैंकर से पानी लो और उसमें स्लिप करने से मेरा पैर तो ये जो आपका नुकसान हुआ है कौन भरपाई करेगा? खुद भरेंगे, बिल्डर तो देगा नहीं। बिल्डर हाँ, सभी टावरों के लिफ्ट बंद है। हाँ, एक ही लिफ्ट चल रहा है, छोटे छोटे। कैसे चढ़ते हैं फिर? एक लिफ्ट है छोटी वाले, या फिर सीढ़ी से चलिए। अगर किसी को इमरजेंसी हो गया, किसी को ये अस्पताल जाना पड़ा तो कैसे स्ट्रेचर को ले कोई जाएंगे? उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। वो उनको चेयर कुछ नहीं कर सकते, टांग के लाइए चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन वो कुछ उपाय नहीं। ठीक है, ठीक है। माता जी कैसे जी पा रही है बिना पानी के? बहुत दिक्कत है पानी के लिए। हाँ, खाना भी नहीं बन पा रहा है। अब तो पूजा पाठ भी करती होंगी स्नान करके। हाँ, तब कैसे हो रहा है? नहीं हो रहा है। कैसे होगा? नहीं हो रहा। नहीं, और लिफ्ट भी में खराब पड़ा हुआ है। लिफ्ट भी खराब पड़ा हुआ हाँ, कैसे उतरेगा आदमी? है। फ्लैट में देने समय वादा किया गया था सब कुछ। हाँ, सब कुछ हुआ था। ठीक है। ऐसे क्यों देते हैं? बताइए मैम। क्या बताऊँ, बहुत सारी प्रॉब्लम है। ना तो सिक्योरिटी है, ना ही पानी की प्रॉब्लम, और हाउस कीपिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम ही झेल रहे हैं हम लोग। लिफ्ट बंद, क्या क्या बताएं। अभी पानी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बड़े बुजुर्ग पानी बकेट में लेकर जा रहे हैं, जो देखकर इतना बुरा लग रहा है। हम तो चलो यंग है, एडजस्ट कर लिए, पर कितने दिन करेंगे। यहाँ पर गार्ड भी नहीं रहते हैं। मतलब सारी चीज़ की यहाँ प्रॉब्लम है। गंदगी भी वैसे ही फैली हुई है। चोरी भी यहाँ दिन में भी होती है कि अगर फ्लैट थोड़ा सा भी स्लाइडर खुला हुआ है तो चोरी हो जा रही है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सब चीज़ की यहाँ प्रॉब्लम है। गंदगी से तो पूरा भरी हुई है ये सोसाइटी। बिजली की क्या समस्याएं आती हैं? बिजली की हरदम प्रॉब्लम आ जा रही है। रिचार्ज करो तो आएगी, बिजली बिल ऐसे ही आ रहा है। यहाँ मनमानी ढंग से ले रहे हैं। नहीं है। हाँ, कभी कट लग जाता है, कभी आ जाती है, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज हैं उनकी लाइफ कम हो रही है या वो खराब हो जाती हैं। जब बार बार बिजली आती है जाती है तो अप्लाइंसेस के लिए डेंजरस है। दूसरी बात यह है कि सिक्योरिटी नहीं है। अब गार्ड होते नहीं है तो सिक्योरिटी नहीं है तो कोई भी सोसाइटी के अंदर आता है तो जैसे अभी हमारी माता ने बताया है, यहाँ बहन जी बैठी हैं, सब बता रहे हैं कि सोसाइटी में चोरी हो जाती है। अब रात को गाड़ी खड़ी होती है तो उसके शीशे उतार के कोई ले जाता है, तो पेट्रोल बाइक से कोई पेट्रोल निकाल के चला जाता है। तो इस तरीके से सिक्योरिटी ना होने की वजह से इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अब अच्छा, ये सारी प्रॉब्लम आप लोग गिना तो रहे हैं, लेकिन कब से ये सारी प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही है? देखिए, ये बात कोई नई तो है नहीं, क्योंकि ये तो जब से हम यहाँ आए हैं तब से ही प्रॉब्लम है। तो 5 साल से जिंदा लाश बने हुए थे क्या? 2016 में यहाँ पे लोग नहीं, मेरा सवाल है 5 साल से आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे थे? एक्चुअली में कई बार आवाज़ उठाई गई, लेकिन लोगों ने सांत्वना दिया हो जाएगा, फिर इसके बाद फिर दब गई, फिर इसके बाद उठाया लोगों ने, फिर दब गई, बस ऐसे चलता रहा। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन अभी तक नहीं मिला इसका। दब गई आप कह रहे हैं, कौन दबाता है?
जैसे हम लोगों ने बिल्डर से बिल्डर दबाता है जी। हाँ जी, 5 साल से मैं इतनी परेशानी 6 महीने से है ना, तो उसको यहाँ पे आके बोल दिया कि मना। कल हमने कॉपी दिया था यहाँ पे, सबने साइन करके, इन्होंने लीड किया था, मंजू आंटी ने लीड किया था, और वो FIR कॉपी आज वो नहीं आएगी। वो बोला कि नहीं कॉपी नहीं। पानी वाले प्रोटेस्ट में मनवीर पुलिस ने बोला मेरे पास कॉपी नहीं है। बता दूं कि इस दादरी विधानसभा क्षेत्र से आने वाले 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो है बसपा की ओर से प्रत्याशी भी हैं, तो किस तरह से आप लोगों का साथ दे रहे हैं? आवाज़ उठाकर उनके साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करके, बिल्डर की तानाशाही के खिलाफ उसके दफ्तर में ताला बंद करके, और अपनी जिद और अपने हौसले से और लोगों के साथ से उनका साथ दे रहे हैं। अभी 3 दिन हो गए ला रेजिडेंसिया के लोगों को, बुजुर्ग हमारी माताएं विवश हैं 22 मंजिल से नीचे पानी को ऊपर ले जाने के लिए, बच्चा विवश है पानी को ऊपर ले जाने के लिए, किसी के चोट लग गई, कोई पर गिर गया, और प्राधिकरण का कोई अधिकारी, बिल्डर, MLA MP कोई इनके बीच में नहीं आया। क्या लगता है कब तक ये मामला सुलझ जाएगा? ये अब आधा सुलझ गया है, आधा सुलझना बाकी है। हम लोगों ने जिद की थी, हम रात में यहीं थे, फिर सुबह ही हम लोगों ने रात को ही फैसला किया था कि सुबह सबसे पहले, बाद में कुछ और काम करेंगे, पहले बिल्डर के सेल्स ऑफिस पे ताला लगाएंगे। हमने मिलके सबने ताला लगाया। उसके बाद धरने पे बैठे कि जब तक पानी नहीं आ जाएगा बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, ना ही ताला खुलेगा, ना ही हम धरने से उठेंगे। मुकदमा दर्ज की कॉपी उन्होंने भेज दी है, अभी कार्रवाई का इंतज़ार है। मोटर आ गई है, अभी चलने का इंतज़ार है। मतलब सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, आधी सफलता मिल गई है, आधी मिलनी बाकी है, और कल प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ इन लोगों की बैठ के वार्ता करानी है जो अन्य मुद्दे हैं उनको समाधान के लिए। मतलब अब चिंगारी लग गई, आग दूर तक जाएगी। इन्होंने हनुमान की पूंछ में एक तरह से, जो ये हनुमान हैं हमारे बायर्स जो लोग हैं, ये असल में एक तरह से हनुमान हैं। इनको मालूम नहीं है इनकी ताकत, तो मेरा काम है इनकी ताकत को जगाना, इनको बताना कि आप हनुमान हैं। और जब आपकी मनवीर भाटी जी के साथ हमारे साथ फ्लैट धारक भी हैं, बताइए किस तरह से समस्याएं आ रही हैं? देखिए, मेरा नाम रंजीत वर्मा है, मैं यहीं रहता हूँ टावर 13 में। तो समस्या आज की नहीं है, यहाँ पे आए दिन समस्याएं होती रहती है। कभी कूड़ा वाले स्ट्राइक करते हैं, कभी जो आपके मेंटेनेंस टीम से पैसे नहीं मिलते, बिजली वालों को बिजली कट जाती है कभी, और कभी लिफ्ट बंद हो जाता है। आए दिन मतलब सुर्खियों में रहते हैं हम लोग। तो बिल्डर जो है बहुत लापरवाह है। अब सोचिए कि बिजली के जो पैसे हैं, हम लोग प्रीपेड मीटर है, पैसे पहले देते हैं हम लोग, तो फिर ये जमा क्यों नहीं करते? मेंटेनेंस नाम पर कुछ नहीं देते, पैसे जो होते रहता है। अब हर महीने 1 भी रुपया कंसेशन नहीं करते हैं लोग, मेंटेनेंस पूरा का पूरा लेंगे, लेकिन काम के नाम पे आप खुद देख लेंगे तो आपको 25% भी काम नहीं करते हैं लोग। अब सोचिए कि 100% मेंटेनेंस दें हम, 25% भी काम नहीं हो, ये कहाँ का इंसाफ है? और अब तो हद हो गई कि 3 दिन से पानी नहीं है। देखिए, अभी मैं भी बिना नहाए आप देख रहे होंगे कैसा कर रहा है। तो जो ये हालात है, हम लोग ऑफिस छोड़ के बैठने मजबूर हो गए हैं, काम पर नहीं जा रहे 3 दिन से, पानी नहीं है, हम लोग खाना होटल से मंगा खा रहे हैं। तो एक मतलब इतने सब सोसाइटी में ऐसे हो रहा है, तो प्रशासन कहाँ है? सोई हुई है। ये प्रशासन कब जगेगी? और मैं अब शुक्रिया अदा करता हूँ BSP के साथ, जो हमारे नेताजी हैं, भाटी जी हैं। तो पहली बार मैंने देखा BSP को यहाँ पे, तो मुझे लगा कि चलो BSP भी है यहाँ पे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। भाटी जी हैं, ये हैं। लेकिन BJP वाले आते हैं और आके वादे करते हैं, लेकिन 5 सालों से कुछ नहीं किया उन्होंने। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल बातें नहीं होनी चाहिए, कोई भी आए काम करे, हम तो एक्सेप्ट करें। एक तरह से ये कहना चाहते हैं कि फ्लैट देते समय जो आपसे वादे किए गए थे, एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी की और सभ्य समाज की और सारी सुविधाओं की, उस पर कहीं से खड़ा नहीं उतरा बिल्डर। हाँ, मतलब आज की डेट में हम तो लग्जरियस लाइफ के लिए आए थे यहाँ पे, पैसे 50 लाख लगाए थे, लेकिन वो जो लग्जरी के नाम पर जो है झुग्गी वाली बात हो रही है। हम एक पानी की लाइन पे खड़े हो रहे हो, या पानी नहीं मिल रही है, हमें बेसिक नीड्स जो होता है इम्यूनिटी नहीं मिल रही है, तो ये लग्जरी किस काम का? तो मैं पॉलिटिकल नहीं जाना चाहता हूँ, एक मैं रेजिडेंट हूँ, एक प्रोफेशनल हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो आप मेंटेनेंस ले रहे हो उसके हिसाब दो, और उसके हिसाब से उस स्टैंडर्ड पे दो। और प्लस जो चीज़ें हैं जो आपने वादा किया था, जैसे क्लब है, क्लब अब है नहीं यहाँ पे, पार्क भी देखो, पार्क नाम की है, पार्क है,
तो जो आप जो 50 लाख का फ्लैट हमारा है, मतलब बिल्डर का भी टेम्पलेट नेताओं के टेम्पलेट से मेल जोल तो लाड रेसिडेंसिया की जो मैनेजमेंट संभालते हैं पूरा एकदम, वो हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, क्या 3 दिन से क्या कर रहे थे? कहाँ सोए हुए थे? सोए हुए नहीं थे। हमारे टेक्निकल टीम है, प्लम्बर जिसका नाम है नंदन, वो रात में पानी भरने के लिए जो है आया हुआ। देखिए, ये सब बात की बात होगी। सबसे पहला सवाल ये है कि आपका जो ये वर्कर था वो सोया क्यों? सो गया, नींद आ गई। किसी से भी गलती हो सकती इतनी है। आसानी से आप कह रहे हैं ना, और इस गलती का खामियाजा देख रहे हैं आप। हाँ, वो तो मैं समझ रहा हूँ। अगर गलती किया है तो वो तो परेशानी आ ही गई है, वो तो मैं समझ ही रहा हूँ। लेकिन इसके लिए कौन दोषी होगा? मैनेजमेंट दोषी होता है, आपको पता है ना। आप स्वीकार करते हो ना गलत किया है आपने। बिल्कुल गलत किए हैं। और 3 दिन फिर क्यों लगाया इस सुविधाओं को फिर से रेगुलर? एक दिन तो पानी निकालने में लग गया जितना भरा हुआ था। 2 दिन दूसरे दिन जो है उसको चेक करने में लग उसके बाद सुना है मैंने कि पानी निकालने के बाद तुरंत आपने मोटर चला दिया, ऐसा भी था क्या? हाँ, जिस कारण से मोटर चला। वो पीएम साहब ही चलवाए थे उसको चेक करने के बाद। हाँ, 2 मिनट चला, उसके बाद जो है बंद हो गया। तो मानते हैं मैनेजमेंट की गलती है? हाँ, बताइए सर, कितने? 1-1.5 घंटा लगेगा अभी, मान के चलिए। कह रहे हैं 30 मिनट, नीचे कह रहे हैं आप 1-1.5 घंटा कह रहे हैं। नहीं तो 30 मिनट इसको चालू होने में लगेगा। अगर पानी से सबको लेना है तो चालू होने के बाद। कितनी टाइमिंग है आपकी? आप देख रहे हैं कि सीधे हम तहखाने में आ गए हैं, जहाँ लाड रेसिडेंसिया के जो पानी सप्लाई की जो पूरी एक मैनेजमेंट होती है, जो मोटर लगाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यही वो मोटर है जो दोनों मोटर जल गई थी, जिसको ठीक करने के लिए जो है कार्य प्रगति पे चल रहा है। मैं यहाँ पे इंजीनियर से पूछना चाहूँगा कि कितना टाइम लगेगा सर इसमें? कितना वक्त लगेगा सर इसमें? कौन है सर? सर एक बार आप आगे आ जाइए ना, ऑन कर। ओके, तो क्या समस्याएं हैं सर, क्या हो गई? सर एक्चुअली क्या है, यहाँ पे सारा पानी भर गया था, जिसकी वजह से एमसीबी और पंप के में जो है पानी भर गया था, जिसकी वजह से उसकी वाइंडिंग फेल हुई, रिवाइंड होके आ गया है। उसके बाद पानी निकाल कर चला दिया? नहीं, अभी रिवाइंड होके आया है जस्ट। नहीं, मैं खराब होने के वक्त की बात पूछ रहा हूँ कि जब पानी यहाँ से डिस्पैच किया गया, निकाला गया, तो फिर अचानक आइडिया नहीं है। हम जो है ग्राउंड फ्लोर टीम से अचानक से क्या हुआ था? चला दिया? अचानक से पता नहीं चला ही दिया गया। लेकिन था कि यहाँ पर जो पंप रूम में जो लड़का काम करता था, जो पंप चालू करता था, वो पंप चालू करके और सो गया। उसके बाद यहाँ पर ओवरफ्लो की वजह से पानी ही पानी भर गया। लड़का क्यों रखा गया? यहाँ तो ऑटो कट लगना चाहिए। हाँ, यहाँ पे ऑटो कट नहीं है। होना चाहिए, होना चाहिए। इससे ये पहली बार ऑटो कट नहीं है, इसमें ऑटो कट होना ही चाहिए। क्योंकि सवाल उठता है कि बिना ऑटो कट के ये इतना बड़ा सिस्टम चल रहा हो, ऑटो कट नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम आएगी आएगी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि यहाँ पे पानी भरा है, इससे पहले भी 2-3 बार भर चुका है, तब भी बिल्डर को समझ में नहीं आया। ठीक है, लेकिन ये सवाल इंजीनियर से नहीं पूछ सकते। इंजीनियर से तो यही पूछ सकते हैं कि सर कितने देर में ये ठीक हो जाएगा, आप बताइए। 30 मिनट से 35 मिनट्स लगेगा रन करने में। ये आप ऑन कैमरा दावा कर रहे हैं? हाँ। 30 मिनट में आप सबके बिल्डिंग में पानी? नहीं, सबकी बिल्डिंग में नहीं, मैं पंप चालू कर दूंगा। कितने टाइम का यहाँ स्टोरेज क्या है वो मुझे आइडिया नहीं है। पंप चालू कर दोगे यानी प्रोसेस शुरू हो जाएगा? जी ठीक है, तो कह रहे हैं 30 मिनट में प्रोसेस जो है चालू हो जाएगा, और फिर ये दोनों मोटर ही शुरू कर दी जाएगी, और तमाम जो लाड रेसिडेंसिया की जितने भी टावर हैं उनमें पानी पहुंचा दिया जाएगा। तो आप देख रहे थे मदरलैंड पोस्ट और लाड रेसिडेंसिया के इस पानी के खबर को और समस्याओं को, और कैसे निदान होने वाला है, इन सब को हमने आपको बड़ी ही बारीकी से जगह जगह जाकर दिखाई कि किस तरह से 3 दिन से लोग टैंकों के द्वारा अपनी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, पानी है, इसको भर के ले जाते हैं, लोग यूज़ करते हैं उसको। तो देखते रहिए आप मदरलैंड पोस्ट। इसी तरह से आम लोगों की समस्याओं को हम उठाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।